ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आज हम सभी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी की बड़ी ही पावन कथा को सुनेंगे। आप सबसे विनती है कि कृपया पूरी कथा को जरूर श्रवण करें और कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए हरि के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम की एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चय ही तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं
और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। एक बार बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, तो इस प्रकार योगिनी एकादशी की पावन कथा थी। अब हम सब श्री रामचंद्र जी की पौराणिक कथा को बड़े ही प्रसन्न चित्त मन के साथ श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, काशी नरेश राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहे थे। तभी नारद जी ने उनको रोक लिया और बोले कि वे राम जी के दरबार में जाकर सबको प्रणाम करें, लेकिन विश्वामित्र जी को ना करें। काशी नरेश ने ऐसा करने का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा कि आपको पता चल जाएगा। वे राम दरबार में जाकर वैसे ही किए जैसे नारद जी ने कहा था। काशी नरेश के प्रणाम न करने से विश्वामित्र जी नाराज हो गए और इसके बारे में भगवान श्री राम से कहा। उन्होंने कहा कि काशी नरेश ने भरी सभा में सबको प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया। यह उनका अपमान है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मर्यादा के मान के लिए काशी नरेश को दंड दो। श्री राम बोले कि आपका अपमान मेरा अपमान है। मैं प्रण लेता हूँ कि आज सूर्यास्त तक काशी नरेश का वध कर दंड दूंगा। यह बात सुनकर काशी नरेश डरकर नारद जी के पास गए और इससे बचने का मार्ग पूछा। नारद जी ने कहा कि आप माता अंजना के पास जाएं और उनके प्राण रक्षा का वचन ले लें। काशी नरेश माता अंजना के पास गए और उनके चरण पकड़ लिए। माँ अंजना ने कारण पूछा तो बोले कि पहले आप रक्षा का वचन दीजिए। वचन मिलने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई। तब माता अंजना भी परेशान हो गईं। उन्होंने पुत्र हनुमान को पुकारा। माता की पुकार पर हनुमान जी प्रकट हो गए। तब माता ने हनुमान जी की प्रशंसा की और वचन लिया कि जो कहूँगी उसको करना होगा। माता की बात कैसे टाल सकते थे। हनुमान जी ने वचन दे दिया। तब माता अंजनी ने काशी नरेश की रक्षा की बात उनसे कही। इस पर हनुमान जी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ माता का वचन है और दूसरी तरफ प्रभु श्री राम का प्रण। बुद्धि विद्या के स्वामी हनुमान जी काशी नरेश को साथ लेकर सरयू तट पर पहुँचे और उनको राम नाम का जप करने को कहा। काशी नरेश राम नाम का जप करने लगे। इस बीच हनुमान जी प्रभु राम के पास गए और कहा कि आपसे एक वरदान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपके नाम की महिमा के लिए जिसकी भी रक्षा करूँ उसमें सर्वथा सफल रहूँ। भगवान राम ने उनको वरदान दे दिया। उसके बाद हनुमान जी काशी नरेश के पास लौट आए और उनकी रक्षा के लिए गदा लेकर खड़ा हो गए। काशी नरेश के सरयू में होने की सूचना पर श्री राम ने अपना बाण धनुष पर चढ़ाए और काशी नरेश के वध के लिए छोड़ दिया। बाण आता देखकर हनुमान जी ने काशी नरेश को जोर जोर से राम नाम का जाप करने को कहा। वे ऐसे ही करने लगे। बाण काशी नरेश की परिक्रमा करके वापस आ गया। प्रभु श्री राम ने दूसरा बाण छोड़ा तो हनुमान जी ने काशी नरेश को सीताराम सीताराम का जाप करने को कहा। वे वैसा ही करने लगे। बाण फिर उनकी परिक्रमा करके वापस हो गया। इस घटना से भगवान राम और क्रोधित हो गए। उनको पता चला कि काशी नरेश की रक्षा में हनुमान जी स्वयं वहां मौजूद हैं। भगवान राम तीसरा बाण धनुष पर चढ़ाकर सरयू तट पर स्वयं पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आज वे काशी नरेश के साथ हनुमान को भी प्राण दंड देंगे। प्रभु राम को आते देख हनुमान जी ने काशी नरेश को जय सिया राम जय जय हनुमान का जाप करने को कहा। काशी नरेश प्रभु राम के प्रचंड स्वरूप को देखकर डर गए थे, लेकिन वे जोर जोर से जय सिया राम जय जय हनुमान का जाप करने लगे। प्रभु और भक्त के बीच विचित्र स्थिति को देखकर वशिष्ठ जी हनुमान जी को समझाने गए, लेकिन हनुमान जी टस से मस नहीं हुए। इस बीच राम जी तीसरा बाण छोड़ने की तैयारी में थे। तभी विश्वामित्र जी वहां आ गए। हनुमान जी ने काशी नरेश से कहा कि तुरंत जाकर विश्वामित्र जी के पैर पकड़ लें। काशी नरेश ने वैसा ही किया।
काशी नरेश को चरणों में देखकर विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि काशी नरेश ने अपनी भूल सुधार ली है। वे अपने कृत्य के लिए क्षमा मांग चुके हैं। अब आप भी उनको क्षमा कर दें। इस प्रकार से हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि राम नाम में कितनी शक्ति है। एक बार बोलिए जय सिया राम। प्रिय भक्तजनों, तो अब हम सब श्री राम की भक्त की एकादशी की दुर्लभ कथा को श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा सुनते हैं। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था जिसका नाम था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा चले जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उसके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी ने बोला हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। कोई काम नहीं करना है, बस पूजा ही करनी होगी। आनंद बोला ठीक है, वह तो मैं कर ही लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या न करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भी भोग जरूर लगा देना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चल गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग जरूर लगाना। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में है। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला प्रभु, मैं तो भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुद्दित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी बड़ी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आता है।
इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को ये देखकर चक्कर आ गया। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो दो आ गए। आज दो का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान ही आ गया है। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी की व्रत हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं। इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा। जाकर भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए इसे दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ, फिर बनाता हूँ। फिर आनंद ने देर लगाना शुरू किया। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों नहीं बनाया? बोला, मुझे मिलेगा तो नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गईं उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोला, माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री राम दरबार की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा और कथा सुनने का भी बड़ा महत्व है। तो चलिए तुलसी माता की कथा को श्रवण करते हैं। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन की काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 यानी एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो,
भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया माई मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का कौर ले और कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति दी, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हमें भी देना। प्रिय भक्तजनों, तो इस प्रकार तुलसी माता की कथा थी। उम्मीद करूंगी आज की कथा आप सबको अच्छी लगी हो। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।